असद उमर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे मैं कहूँगी आपको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। मुझे पकड़ा है? हाँ। आप पंजाब पुलिस से रब्ता कर लेती हैं, उनको काफ़ी प्रैक्टिस है पकड़ने की। अच्छा, वैसे हाँ, गुड पॉइंट। करना तो चाहिए था पहले, लेकिन पहले मेरा आपसे पहला जो सवाल है ना, वो इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट, राइट? आपका हेयर स्टाइलिस्ट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ऑफ दिस इंटरव्यू। आपको मेरे बाल देख के लग रहा है कि कोई स्टाइलिस्ट होगा इन बालों का? लोगों को तो ये लगता है, ये आपके बाल काफी सेट वेट होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं किसी ने पता था कि आदमियों के भी कोई स्टाइलिस्ट होते हैं। आपको नहीं पता? मुझे ये पता है कि मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, जूनियर कॉलीग्स आई गेस थे, जिनको मेरे बालों में बहुत सख्त एतराज था। ये अच्छा, मुझे पता है। एतराज ये था कि इतने अच्छे बाल क्यों हैं? नो, कि ये इतने बोरिंग बाल क्यों हैं और सारी जिंदगी से बचपन से ऐसे ही क्यों हैं। अच्छा, ये तो बड़ा गलत एतराज है वैसे वाकई। तो डू यू विश आपका नाम उमर होता या खान, लास्ट नेम? अच्छा, मेरा तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं है, बिकॉज मेरा नाम असद उमर, एटलीस्ट उमर पार्ट ऑफ इट मैंने खुद रखा था। अच्छा, ये कैसे? मेरा जो नाम था, ये हमारी जो जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स जो नाम रखते थे वो नेसेसरीली सरनेम से नहीं चलते थे। सो हमारे मुझसे 5 बड़े भाई, जिनमें से वन हैज पास्ड अवे नाउ, तो आधों के नाम जो हैं, सरनेम जो हैं वो उमर हैं, विच वाज माय फादर्स नेम, और आधों के नहीं हैं। सो मेरा नाम जो है वो था असद फारूक। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और मेरे फादर गए हुए थे सऊदी अरेबिया में थे जिस वक्त आई वाज बॉर्न। वहाँ पे वो गए, बाब फारूक से एंट्रेंस हुई जिस वक्त पैदा हुआ था, तो उन्होंने उसकी निस्बत से असद फारूक नाम रखा। ओह, वेरी नाइस। उसके बाद 1971 आ गया। मेरे फादर जो हैं, हमें उनको सुबह बदर कर दिया गया। अच्छा, पंजाब से निकल जाए फौरी तौर पर। हम लोग कराची आ गए। 27 दिसंबर 1971 को हम कराची आए। भुट्टो साहब ने निकाल लिया था सूबे से। नाइस। सो यहाँ पर जब आए तो मेरे स्कूल में एडमिशन हो रहा था। हाँ। और नाम फॉर्म भरना था, मैं नाम लिखना था, और मैंने खुद बगैर किसी से कंसल्ट किए, मैं क्लास 5 में था, मैंने अपना नाम असद उमर लिख दिया। इंटरेस्टिंग। बर्थ सर्टिफिकेट वाले कोई होते नहीं थे उस जमाने में। सो जो मैंने लिख दिया वहाँ पे वो मेरा नाम बन वो गया। आपका नाम हो गया। सो उमर इज बाय माय चॉइस, मेरे फादर का नाम है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट नेम। अच्छा, फादर ने एतराज किया या कहा गुड जॉब? ना उन्होंने एतराज किया ना गुड जॉब। एनीथिंग एल्स? अच्छा, आपका हाउस इज लवली। कैन वी जस्ट टेक अ स्लाइड वॉक अराउंड? आई नो आप बहुत प्राइवेट पर्सन हैं, बट व्हाई नॉट? मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। ये घर में हम मूव इन किए थे 28 साल पहले। अच्छा, 28 साल से हम इसी घर में हैं, और मेरी बीवी की वन ऑफ अ क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, जिसके साथ उसने क्लास 1 से पढ़ा हुआ था, वो इसकी आर्किटेक्ट। लवली हाउस। जी बिल्कुल। तो मैं सबको कहता हूँ, जिस तरह मुगल बादशाह होते थे ना, वो जो काम करवाते थे फिर उसका हाथ कटवा देते आर्टिस्ट से, ताकि और किसी के लिए ना कर सके। अच्छा, वो हम हाथ तो नहीं कटवा सकते, तो हमने अपनी आर्किटेक्ट को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। अच्छा। सो शी लिव्स इन इंग्लैंड नाउ। इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुकी है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस हाउस इज वेरी डिफरेंट। इट्स वेरी नाइस कोर्टयार्ड एरिया ने बनाया हुआ है। अच्छा, ये बताएं, आप एंगो में भी ऑब्वियसली थे, आपकी फेवरेट जो मेमोरी है वो फ्रॉम पॉलिटिक्स है या यू नो योर वर्क एज अ बिजनेस पर्सन? कितना इंतहाई सैड इंसान होगा जिसकी फेवरेट मेमोरी जो है वो अपने काम से या अपनी सियासत से हो। फेवरेट टाइम जिंदगी का होता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आना, सिटिंग इन दैट रूम waiting for a young girl to walk in. Okay. And she walks in wearing a silver grey shalwar kameez. Very nice. Red rose उसने लगाया हुआ था. अच्छा. Which happens to be of course my wife now. Of course. Favorite memories are coming back from the US. आपका पहला बेटा है उस वक्त 10 महीने का. He's in my father's lap. He sees me and he jumps at me. Ay, mashallah, nice. The favorite memories are the younger son. At a very young age, cracking the funniest jokes and showing his wit at a very early age. Those are lovely memories. Those are lovely memories. दफ्तर की कौन सी मेमोरी फेवरेट होती है? वैसे वाकई सही बात है, लेकिन सियासत की चलें हो सकती हैं, बट I'll move on to another question. आप what do you regret more? Leaving Engro या leaving politics? मैं अपने फैसले खुद करता हूँ जी, और इसलिए जब आप फैसला करते हैं उसमें अच्छे कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं, खराब भी होते हैं। सही बात है। सो मैं रिग्रेट कोई नहीं करता। भाई भाई आप पूछ रही हैं कि पॉलिटिक्स छोड़ने को रिग्रेट किया या नहीं, मुझसे तो आमतौर पे लोग पूछते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को रिग्रेट किया था या नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इफ यू रिग्रेट लीविंग पॉलिटिक्स? नहीं है, ऐसा शायद जो खुद डिसीजन किया उसमें रिग्रेट किया। बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आपकी ऑटोबायोग्राफी कब आ रही है?
ऑटोबायोग्राफी मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, उससे आजकल ट्वीट नहीं लिखी जाती, तो ऑटोबायोग्राफी कौन लिखेगा। मैंने तो टाइटल तो डिसाइड कर लिया। टाइटल मैंने डिसाइड कर चुका हूँ, ये तो मैं बहुत पहले अनाउंस कर चुका हूँ। अच्छा, टाइटल मैंने डिसाइड कर लिया था। क्या है? तो मेरी जब उस वक्त 2012 में जब मैंने छोड़ा एंग्रो, तो मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो थी वो एवरेज 70 लाख रुपए महीने बनती थी। उसके बाद मैं अगले साल मैंने इलेक्ट हो गया, तो एज एन एमएनए जो मेरी पहली तनख्वाह थी वो 70,000 रुपए। सो मैंने कहा यार किताब तो मैं बाद में लिखूंगा, टाइटल मुझे मिल गया। 70 लाख से 70,000 तक का सफर। और उसमें चेंज नहीं आया अप टू डेट? हाँ, वो वही रहेगा। वो टाइटल वही। ओके, चले, टाइटल साउंड्स गुड। अच्छा, सितारे इम्तियाज मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है, सॉरी, मिलने की उम्मीद है। हाँ, एग्जैक्टली मिल चुका है। नहीं, आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि मुझे मिलने वाला है, बट सितारे इम्तियाज मुझे मिल गया। सो मैं चले उनका मैं नाम नहीं लेता, ही इज पास्ड अवे नाउ। मैं जब जा रहा था रिसीव करने के लिए अपना सितारे इम्तियाज, तो मुझे जियो के एक रिपोर्टर की जो मुझे जानता था उसकी कॉल आई। अच्छा। उसने कहा सर एक सवाल पूछना था आपसे, ये आज आपको जो सितारे इम्तियाज मिल रहा है, आज ही के दिन फलाने साहब जो हैं एक सियासतदान, उनको भी मिल रहा है, सर कैसा लग रहा है? अच्छा। मैंने कहा यार तुमने मेरे सितारे इम्तियाज को सत्यानाश कर दिया। आप बिल्कुल नाम नहीं बताएंगे अब तो? नहीं, वो तो as I said, अगर जिंदा होते तो शायद फिर भी बता देता। अच्छा, but not anymore. अच्छा, आपको क्या लगता है कि will we ever be rid of the IMF? एक one economy related question. हो सकता है, बट उसके लिए 2-3 प्रीरेक्विजिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आप कितने डीप होल में जा चुके हैं, और इस डीप होल से निकलने का जो रास्ता है ना वो आसान नहीं। 5 से 10 साल का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जिसमें 3 साल लगेंगे फॉर द अर्लीस्ट सब्सटेंटिव रियल साइंस टू स्टार्ट शोइंग अप। तो करते हम ये कि हम इतनी जल्दी में होते हैं टू शो समथिंग गुड कि वो शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं और कोई रियल रिफॉर्म होता नहीं। वी कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स के अच्छा 3 महीने में और 6 महीने में क्या रिजल्ट आ जाएगा। सही बात है। और जो रियल चेंजेस की जरूरत है वो सब 3 और 6 महीने वाली है नहीं। सो एज अ रिजल्ट वो, क्योंकि हम 3 साल और 4 साल इंतजार नहीं करने को तैयार होते, तो इसलिए हमने 30 साल गुजार दिए हैं, क्योंकि हम 3 साल नहीं इंतजार करने को तैयार। वेरी ट्रू, बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली जैसे बात हुई, कीमतें बहुत, थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, महंगी हो गई हैं। क्या पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती होंगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाड़ी की प्राइस जो है उसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक कोर प्राइस ऑफ द ऑटोमोबाइल होती है, वो इंटरनेशनली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। दूसरा एक्सचेंज रेट होता है। पिछले चंद सालों में एक्सचेंज रेट 100 रुपए से 300 पे चला गया, या अभी 281 पे है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना तो वो बढ़ गई। तो और रुपया जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन तो होने ही नहीं वाला है। और आखिरी कंपोनेंट जो है वो हो सकता है, वो ये है कि बहुत हेवीली टैक्स्ड है गाड़ी जो है, जो पाकिस्तान में आप खरीदते हैं उस पर मैसिव ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं। वो अगर हुकूमत कम करे तो फिर सस्ती हो सकती है। आई कैन सी सम पेंटिंग्स फ्रॉम अक्रॉस। हम आपकी जा सकते हैं डाइनिंग एरिया में? सॉरी आई एम वेरी नोजी, बट अगर हम वहाँ जा सकते हैं, प्लस इट्स आल्सो वेरी नाइसली लिट। वहाँ जाके अगर आप खाना नहीं मांगेंगे तो जा सकते। मैं नहीं मांग रही खाना, जैसे खाने में है क्या आज? खाने में क्या है? हाँ, खाने में मुझे आई हैव नो आइडिया। रात को जब खाना लगेगा जब पता चलेगा। नहीं तो फिर आपका लंच और डिनर सेम होता है या नहीं? नहीं, सेम नहीं। अच्छा, डिफरेंट लंच डिनर, ओके। अच्छा, ये बताएं, आपका कोई स्टार्टअप है? मेरा कोई स्टार्टअप नहीं है। मेरा बच्चा जो है वो उसने एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा है बेचारा। नाइस। लेकिन नहीं, मेरी कोई ऐसी बट आई एम श्योर आपकी इनपुट होती होगी, एडवाइस। मुफ्त की मशवरे देने का हमें बहुत शौक है वैसे। कोई 3 पीसेस ऑफ एडवाइस जो आपने बेटे को एज एन एंटरप्रेन्योर भी देते होंगे, या यू वुड जनरली लाइक टू गिव एनीबॉडी? जनरल एंटरप्रेन्योरशिप, आपने सबसे पहली तो आपके चांस ऑफ सक्सेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी चीज के अंदर कर रहे हैं जो आपका पैशन है। वो जो आपको ड्राइव देता है वो नॉर्मल एक बिजनेस है कोल्ड कैलकुलेशन से नहीं आ सकती। सबसे पहली तो ये चीज़ है। दूसरी ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर एंड द मार्केट नीड। वहाँ पे नीड होगी कस्टमर की तो उसी को आप कर सकते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज यू हैव टू बी विलिंग टू डू एंड फेल एंड देन राइज अगेन, बिकॉज अगर आप गलती नहीं करने को तैयार हैं और फेल नहीं होने को तैयार हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैन आई आस्क, इज असद उमर विलिंग, हैज फेल्ड एंड विल राइज अगेन? असद उमर जो है वो बहुत दफा जिंदगी में फेल हो चुका है। एंड राइजिंग अगेन, राइजिंग इतने साल को किया है तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहे होंगे ना। सो ऐसे लिनियर पाथ थोड़ी होता है कि सब काम आप जो है वो सीधा सीधा करते चले गए। आप आए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आए, हमने नए बिजनेस स्टार्ट किए, सब सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, फिर वो ठीक हो गए,
फिर कुछ बिजनेसेस किए, वो सक्सेसफुल हो गए, बहुत सक्सेसफुल हो गए, कुछ नहीं सक्सेसफुल हुए, पॉलिटिक्स के अंदर आए, पहला इलेक्शन हार गए, 30 सीटें सिर्फ मिली, अगली दफा जीत गए। मैं कहीं और लेके जा रही हूँ, आप लेके जाने दे नहीं रही हैं। I'm you know, are we going to see you again in a different mode or no? पता है, अल्लाह जानता what life brings you. Yeah. So कल कोई मुझे किसी के साथ में बैठा था, उन्होंने कहा कि यार तुमने पाकिस्तान के अंदर पिनिकल ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख ली है, तुमने ऑलमोस्ट द पिनिकल ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड देख ली है, तो अब तुम सोशल वर्ल्ड के अंदर जो है ना, यू शुड गिव टाइम फॉर दैट डोमेन एंड डू समथिंग इन दैट। That's not a bad idea वैसे वाकई। क्या आपने कभी ChatGPT इस्तेमाल किया है फॉर एनी डॉक्यूमेंट और ChatGPT यूज किया हुआ है, अच्छा। बट डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, बट ChatGPT यूज किया हुआ है। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली हमारा एक मेरी बीवी, मेरे दोनों बेटे और मेरी दोनों डॉटर्स इन लॉ जो हैं, हमारा एक ग्रुप है, अच्छा, कॉल्ड द होम स्क्वाड। सो होम स्क्वाड के ऊपर मैंने एक लेटर पोस्ट किया, ठीक है, सो ChatGPT बहुत पीपल वर वेरी हैप्पी, एंड पर्टिकुलरली मेरी वन डॉटर इन लॉ इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स, हाउ लवली। मैंने कहा नाउ फुल डिस्क्लोजर, ये ChatGPT का लिखा हुआ है, ChatGPT का लिखा हुआ है। बट लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफ फैला हुआ है, पता नहीं टेक्नोलॉजी क्या कर देगी। अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी है, इट इज़ स्टिल मैन मेड टेक्नोलॉजी, और उस मैन मेड टेक्नोलॉजी को कुछ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कुछ इतने अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। सो एंड में होगा वही कि इट इज स्टिल द मैन और द वुमन हु इज गोइंग टू डिटरमिन सक्सेस और फेलियर। एंड एक ये भी बहुत एप्रीहेंशन है कि इसके नेगेटिव यूज हो सकता है। ऑफ कोर्स हर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज हो सकता है, 100% इसका भी हो सकता है। कभी आपने अपने आप को गूगल किया है? मैंने अपने आप को गूगल किया? मैं अपने आप को क्यों गूगल करूंगा? A lot of people do it. हाँ, really? Yeah, of course. To do what? A lot of people Google themselves. So they want to know from Google to tell you कि तुम बंदे कैसे हो? कि गूगल के ऊपर मेरे बारे में क्या लिखा है? कि तुम कितने थर्ड क्लास इंसान हो, ये गूगल से पता करो। A lot of people do it, but I'm glad to hear आप एक वैसे मुनफरिद हैं who's saying no that you never Googled yourself. क्यों करूँगा मैं गूगल? To see what's being said about you. अच्छा, I have last 2 questions. अच्छा भाई, ये मेरा बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसीलिए मेरी सियासत में 11.5 साल जो है बड़े सुकून से गुजरे। मैं ये फॉलो ही नहीं करता कौन मेरे, इनफैक्ट लोग मुझे बोलते हैं उसने तुम्हें ये बोल दिया। मैंने कहा भाई उसने बोल दिया ना, मुझे क्यों बता रहे हो? आई हैव नो इंटरेस्ट उसने मुझे क्या बोला कि नहीं बोला। बहुत सारे लोग अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग बुरी बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, उनका हक है भाई, आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं। अब ये पता नहीं ये स्टेटमेंट कितना करेक्ट स्टेटमेंट है एट दिस पॉइंट। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस वैसे रैपिड फायर बेस्ड हैं, बट ऑब्वियसली वेरी फन रिलेटेड, आई एम अज्यूमिंग। कराची या इस्लामाबाद? कराची या इस्लामाबाद? कराची फॉर फैमिली, इस्लामाबाद फॉर पॉलिटिक्स। इस्लामाबाद फॉर पॉलिटिक्स, अच्छा। It's a fantastic, on a serious note, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं बनानी है ना, इस्लामाबाद इज द प्लेस टू बी। पढ़े लिखे, रैशनल वोटर्स, रीजनेबल इन देयर डिमांड्स, अप्रिशिएटिव, आप कोई अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, याद रखते हैं। मैं तो, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर था, मैं तो उनका कर्ज कभी उतार ही नहीं सकता। दे हैव बीन सो, इतना प्यार दिया, इसकी इंतहा कोई नहीं। इंटरेस्टिंग। फेवरेट बुक क्या है आपकी? डू यू हैव वन? एक पर्टिकुलर बुक नहीं, यू रीड बुक्स ओवर अ पीरियड टाइम। पहले फिक्शन पढ़ते थे, फिक्शन में फॉर एग्जांपल वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट वाज एन ऑसम बुक, बेन हर की किताब वाज अ ग्रेट बुक। अब ज़्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। जो रिसेंटली मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें अ फैंटास्टिक बुक इज सेपियंस। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, द पेंटिंग्स इन दिस हाउस आपने खरीदी हैं, आपकी वाइफ? सारी मेरी बीवी है, इसमें से एक भी मेरी नहीं है। अच्छा, इट्स ऑल योर वाइफ। अच्छा, सारी खरीदी भी नहीं है, कुछ गिफ्टेड भी है, कुछ अपने फादर से उसने हथियाई नहीं है। बेस्ट वे टू बी ना, एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ओके। इफ आई कैन आस्क, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन इन फेब? What is going to happen in Feb? 14th को वैलेंटाइंस डे होगा। आप कौन से फेब की बात कर रही हैं? मैं तो बहुत कुछ होगा, किसकी बात कर रही हैं? You mean फेब है यहाँ? नहीं, सवाल पूछे ना, 8 फरवरी को क्या होगा? जी बताइए। जिस दिन पता चल जाए तो मुझे जरूर बता देना। अच्छा, ठीक है, we'll wait for 8 February and this and that. अभी तक तो लोगों के दिमाग से यही नहीं शक निकल रहा कि 8 फरवरी को भी होगा या नहीं होगा। अभी तो पहला वही सवाल है, लेकिन ज्यादा इंडिकेशन लग रहे हैं कि शायद हो ही जाएगा 8 फरवरी। क्या होगा वो अल्लाह जानता है। आप जाएंगे टू वोट? मैं बिल्कुल वोट डालूंगा। एक्सेलेंट। 100%। तो मेरा वोट इस्लामाबाद में रजिस्टर है, मैं फ्लाई करूंगा कराची से इस्लामाबाद वोट डालने के लिए अपना। वेरी नाइस असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर होम, एंड इट वाज लवली टू हैव अ चैट। मोस्ट वेलकम।